पाकिस्तान से आ रही है, वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की राजधानी यानी कि इस्लामाबाद से ये बड़ी खबर है। जमकर बवाल हो रहा है। पाकिस्तान में पुलिस ने फायरिंग की है, कई लोगों की मौत हुई है और फायरिंग की गई है। पीटीआई के तमाम जो लोग हैं निकले हुए थे इमरान खान की रिहाई को लेकर, ये रैली निकाली गई थी। पीटीआई के जलसे में इस्लामाबाद पुलिस ने फायरिंग कर दी है। ये फायरिंग की ताजा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थन में आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी समर्थन में रैली निकाल रहे थे और उस वक्त ये हमला बोला गया है, जिसकी तस्वीर आप देखिए। पूरा सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये जलसे की तस्वीर है उस वक्त की जब इमरान खान के समर्थक यहाँ पर, आप देखिए कितनी भारी तादाद है, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और ये समर्थक हैं इमरान खान के रिहाई की मांग कर रहे हैं कि गलत तरीके से इमरान खान को जेल में रखा गया है और उनकी रिहाई होनी चाहिए। और इसी जलसे में पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग की है। आप समझ सकते हैं कि एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोग इसमें, ये फायरिंग की तस्वीरें हैं। आसमान में आपको धुआं चिंगारी नजर आ रही है कि किस तरीके के हालात पाकिस्तान में बनाए गए हैं। भीतर क्या हालात हो रहे हैं। पहले इमरान की गिरफ्तारी में जो बवाल और हिंसा हुई वो आपने देखा, और अब इमरान खान के समर्थक जलसा निकाल रहे थे। इमरान खान के समर्थन में रिहाई को लेकर आवाज उठा रहे थे। उस वक्त ये हमला बोला गया है। रात के अंधेरे में आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ में गोलीबारी यहां पर की जा रही है। आसमान में धुआं ही धुआं इस वक्त दिखाई दे रहा है और पीटीआई की रैली में ये हिंसा होती हुई दिखाई दी है। पुलिस की तरफ से सीधे सीधे आपको बता दें ये फायरिंग की गई है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीटीआई की रैली आप देख सकते हैं। हुजूम, इमरान के समर्थकों पर पथराव भी किया गया। ये हुजूम की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देखिए, और पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है। इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए ये तमाम जो समर्थक हैं वो उस वक्त नजर आ रहे थे और आवाज उठा रहे थे जब ये हमला यहाँ पर बोला गया है। तो साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि क्या हालात इस वक्त पाकिस्तान के भीतर दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के हालात आपने देख लिए, लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या पीओके आ रहा है, क्योंकि भीतर किस तरीके के हालात है आपने देखे। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें या फिर खुद पीओके के लोग आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ में। और अब मोदी के मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे यह माना जा रहा है कि जल्द पीओके का विलय हो सकता है। देखिए यहाँ भी सरकार बनाई है। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। क्या 8 अक्टूबर वो तारीख है जब पाकिस्तान को झटका लगेगा? क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनी तो पीओके भारत का हिस्सा होगा? क्या मोदी सरकार ने पीओके प्लान रेडी कर लिया है, बस विलय की देरी है? क्यों राजनाथ सिंह का ये बयान बहुत बड़ा इशारा कर रहा है कि जल्द पीओके अपना होने वाला है? हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। मोदी के मंत्री का पीओके वालों को खुला ऑफर है, मौका है, आ जाइए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब हैं। बर्बादी की कगार पर खड़ा शहबाज का देश 2 वक्त की रोटी भी सभी लोगों को नहीं दे पा रहा, तभी तो वहां बगावत हो रही है। पहली वजह बलूचिस्तान में सरकार विरोधी हमले। दूसरी वजह गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार प्रदर्शन जारी है। तीसरी वजह पीओके में भी लोग भारत के समर्थन में प्रदर्शन करते और आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई, कंगाली और आतंकवाद ने पाकिस्तानियों को रुला दिया। वो लोगों का, अपने लोगों का ख्याल क्यों कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान क्यों नहीं करते? गरीबों के लिए तो अजाब बना हुआ है, अमीरों के लिए कर रहे हैं। इन्हें के जो कारनामे हैं उससे रो रहे हैं। रही नहीं है, कौन सी कमाई, किस कमाई की बात कर रहे हैं आप? किस कमाई की बात कर रहे हैं? कोई 2-4 हज़ार रुपया हो तो फिर तो मैं कुछ, मुझे बचे भी तो सही। क्या अब मामला घर के ठीक है? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं ठीक।
मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत मर गया, मैं फिर भी मैं दुआवां दिंदी सी तानू सोने उन्होंने मैंने 2-3 बार सौदा दिता। आवाम क्यों गुस्सा ना करे, क्योंकि जिंदगी बर्बाद कर रखी है। ऊपर से इमरान जैसे विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी भी गुस्से की आग को भड़का रही है। तभी तो पीटीआई ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इमरान खान को हम अदालतों से तो आजाद कराएंगे, लेकिन इमरान खान हमारे रास्ते में जो मुल्क इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची वालों पर जुल्म ढाता है, वो पाकिस्तान पीओके वालों को अपना नहीं मानता, पीओके को विदेशी धरती बताता है। खुद भारत के रक्षा मंत्री ने ये खुलासा किया। अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। तो क्या अब वक्त आ गया है कि शाहबाज के हाथ से जल्द पीओके खिसकने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर असम में घुसपैठ करने वालों और घुसपैठियों की मदद करने वालों दोनों के लिए है, क्योंकि असम की सीमा में अब दाखिल होना इतना आसान नहीं है। हिमंता की पुलिस मुस्तैद है। अगर दाखिल होने की कोशिश की तो उल्टे पांव वापस जाना पड़ेगा और फर्जी आधार कार्ड लेकर असम में दाखिल होने वालों पर भी लगाम कसने की तैयारी हिमंता ने कर ली है। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में। अगर आप भी असम में रहते हैं तो अपने घर में आराम से सोइए, क्योंकि हिमंता है तो टेंशन नहीं है। सुबह उठेंगे तो चिंता मत कीजिए कि आपका हक कोई घुसपैठिया हड़प लेगा, क्योंकि हिमंता के रहते ये नहीं होगा। सरहद पर घुसपैठियों के लिए असम सरकार दीवार बनकर खड़ी है। जो भी कोशिश करता है घुसने की, उसे पकड़ लिया जाता है और उससे उस पार भेज दिया जाता है। खुद सीएम हिमंता अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बार बार इसकी तस्दीक करते हैं। 8 सितंबर को 5 घुसपैठियों को पकड़ने की उन्होंने जानकारी दी। 5 सितंबर को भी 5 और 4 को भी 5 घुसपैठियों को पकड़कर उस पार भेजने का दावा किया, वो भी सूर्योदय से पहले ही रवानगी तय कर दी। A way to remain more vigilant, but whomever we have intercepted, we have pushed back them by evening. So every day morning 5 a.m. we push them back to Bangladesh. असम में घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए हिमंता सरकार और असम पुलिस मुस्तैद है। बॉर्डर के उस पार से कोई भी असम की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता और अगर हुआ तो भी उसे रात के अंधेरे में ही वापस भेज दिया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ पर एक बड़ी स्ट्राइक की है। निवासी बांग्लादेश के लेकिन पहचान पत्र हिंदुस्तान का, निवासी म्यांमार के लेकिन पहचान पत्र हिंदुस्तान की, तो अब ये चलने वाला नहीं है। असम में ये फर्जीवाड़ा 1-2 नहीं कई सालों से चल रहा है। आधार कार्ड का गोरख धंधा करने वालों के दिन मानो अब लद चुके हैं, क्योंकि असम में अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं रहेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार अब असम में आधार कार्ड बनवाने का जो आवेदन होता है उसे करने के लिए एक नया नियम लेकर आई है। इस आवेदन के लिए अब एनआरसी आवेदन के रसीद के नंबर देना जरूरी हो गया है। 1 अक्टूबर से असम में यह नया नियम लागू हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि दावे के मुताबिक असम में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड जारी हो गए हैं। अगले 10 दिनों के भीतर असम सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी कि अगर किसी ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आधार कार्ड भी उसे नहीं मिलेगा। যেহেতু আমাৰ সকলো মানুহৰ আধাৰ হৈ গ'ল, নতুন মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি আধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ টাফ আৰু আমি টান কৰিম। কিন্তু কনফিউজ হ'ব নালাগে, যি 9 লাখ বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে পাই যাব। এইখিনি আমি নতুনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ। ইয়াৰ ফলত অসমত অন্তত নতুন বিদেশী নাগৰিক আহাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। যোৱা এমাহত বৰ্ডাৰত কেইবাজনো বিদেশী নাগৰিক আমি ধৰাৰ কাৰণে আমি অলপ সাৱধান আৰু সচেতন হ'ব বিচাৰিছোঁ। असम के सीएम का मैसेज क्लियर है कि असम में अब घुसपैठ का हर रास्ता बंद करना है। सवाल यह है कि आखिर ये फैसला लेने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल असम में 4 मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं, जो एक बड़ी चिंता को जन्म दे रहा है। और इस बड़े खुलासे के बाद सरकार ने चौकन्ना होते हुए नियमों में बदलाव कर लिया ताकि घुसपैठ के हर रास्ते पर ताला लगाया जा सके।